नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल पीएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। किसी भी बड़ी खबर निकल कर मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया है। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। पिछला रिवीजन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार 18 अप्रैल को दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया गया। इसमें 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में बदलाव करती है। इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है। महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला कास्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य मकसद बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय की सुरक्षा करना है, ताकि उनकी सैलरी महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके। ये फैसला ऐसे समय आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेंट मशीनरी ने अपने ज्ञापन में 3.833 के हायर फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर ये मांग मानी जाती है तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर करीब 69,000 हो सकती है। संगठन ने सैलरी कैलकुलेशन के लिए परिवार की परिभाषा में आश्रित माता पिता को शामिल करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने का सुझाव भी दिया है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जल्द लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा। इसे हर 6 महीने जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। आयोग आने पर मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा, यानी अभी जो 58% डीए मिल रहा है वो 0 हो जाएगा। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इसमें महंगाई, एम्प्लॉय की जरूरतें और गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखा जाना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज। दुश्मनों के जहाजों को गुजरने का कोई अधिकार नहीं। स्टेट ऑफ होर्मुज को खोले जाने के ऐलान के बाद भी अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहने के चलते ईरान और वाशिंगटन में फिर ठन गई है। इसके बाद होर्मुज को पार करने का प्रयास करने वाले दर्जनों जहाज़ों को वापस लौटते देखा जा रहा है। इस बीच ईरान के सरकारी प्रेस मीडिया ने जहाज़ों का ट्रैकिंग डेटा वाला एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें होर्मुज से जहाज़ों के काफिले को लौटता देखा जा रहा है। इसमें सख्त संदेश है कि सैन्य जहाज़ों और शत्रुओं के जहाज़ों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। इस संदेश और होर्मुज से लौटते जहाज़ों को देखने से साफ पता चलता है कि ईरान ने फिर से स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान ने होर्मुज की पिछली स्थिति में ले जाने का बयान भी जारी किया है। इस्लामिक कॉर्प्स ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य अब अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। IRGC के संयुक्त सैन्य कमांड ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिका तथाकथित नाकाबंदी के नाम पर समुद्री लूटपाट और समुद्री डकैती जैसी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इसी वजह से होर्मुज जलडमरू मध्य का नियंत्रण अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया है और अब इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरानी सशस्त्र बलों का सख्त प्रबंधन और नियंत्रण है। IRIB द्वारा प्रसारित बयान में कहा गया है कि जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान से आने जाने वाले जहाजों के लिए पूर्ण नौवहन स्वतंत्रता बहाल नहीं करता, तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति सख्ती से नियंत्रण और अपनी पिछली अवस्था में ही रहेगी। IRGC ने जोर देकर कहा कि अमेरिका की नाकाबंदी ईरान के आर्थिक हितों और क्षेत्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला है। होर्मुज खोलने के बाद भी जलडमरू मध्य से ऐसे वक्त में जहाज़ों को लौटते देखा जा रहा है, जब ईरान ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई तो
स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि जब तक ईरान के साथ फाइनल समझौता नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी सैनिक हॉर्मुज की नाकाबंदी को जारी रखें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत की लग गई लॉटरी। अमेरिका ने 16 मई तक रूसी तेल से हटाया प्रतिबंध, छूट से सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। भारत के लिए खुशखबरी, अमेरिका ने रूसी तेल और पेट्रोलियम पदार्थ आयात करने पर लगाए गए प्रतिबंध में छूट दी है। ये छूट 16 मई तक के लिए दी गई है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने रूसी संघ मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाजों पर लादे जाने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों से छूट को 16 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इससे भारतीय तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। नए प्रतिबंध छूट के नियमों के तहत लादे गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद की अनुमति है और ये 16 मई को पूर्व मानक समय के अनुसार आधी रात के ठीक बाद तक मान्य रहेगी। भारत को प्रतिबंधों में छूट का प्रमुख लाभ मिला। सरकारी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार प्रतिबंधों में छूट लागू होने के बाद भारत ने रूस से लगभग 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दिया। रिलायंस जैसी भारत की रिफाइनरियों ने पहले रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसे रूसी आपूर्तिकर्ताओं से अपनी खरीद कम कर दी थी क्योंकि अमेरिका ने इन प्रमुख ऊर्जा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि बुधवार को अमेरिकी वित्त मंत्रालय के सचिव बेसेट की टिप्पणियों से स्पष्ट संकेत मिला कि वाशिंगटन प्रतिबंधों में छूट की अवधि नहीं बढ़ाएगा। अपने रुख में स्पष्ट बदलाव करते हुए अमेरिका ने घोषणा की कि वह एक नया 30 दिवसीय सामान्य लाइसेंस जारी करेगा जिसमें भारत सहित दुनिया भर के देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आए बिना रूस से ऊर्जा खरीदने की अनुमति मिलेगी। ये फैसला अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट के उस बयान के ठीक 2 दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका मार्च में जारी किए 2 30 दिवसीय लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करेगा। बता दें कि इन लाइसेंसों के तहत प्रतिबंधित रूसी और ईरानी ऊर्जा की खरीद अनुमति थी। स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार देर रात अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार एक नया सामान्य लाइसेंस के रूप में ऊर्जा खरीद की अनुमति देने वाले पुराने लाइसेंस का स्थान लेगा। हालांकि ईरानी ऊर्जा की खरीद अब प्रतिबंधित रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक 13 राज्यों में झमाझम बारिश होने के साथ साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। इन राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली समेत पूरे NCR में अब तापमान में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। IMD के मुताबिक 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री, 19 अप्रैल को 39 डिग्री और 23 डिग्री। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 24 घंटे में राज्य में अधिकतम तापमान बाड़मेर में सबसे अधिक 42.8 डिग्री तक जा सकता है।